सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 से आइए देखते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है, यीशु मसीह कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, वचन कह रही है कि हे सब परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले, हे सब मेहनत करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले, दुख उठाने वाले लोगों, तकलीफ उठाने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, कहता है सब परिश्रम करने वाले, यानी दुख तकलीफ विपत्ति परेशानियों को सहन करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, कहता है तुम सब मेरे पास आओ। तुम इधर उधर न जाओ, बल्कि मेरे पास आओ। मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। कहता है कि तुम मेरे पास आओगे, मेरे अपने बोझ को लेकर मेरे पास आओगे, अपनी परिश्रम को, अपने दुखों को लेकर और अपनी बोझ को लेकर तुम मेरे पास आओ, तो मैं तुझे आराम दूंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है कि जो तुम दुख से, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, परेशानी, हर प्रकार के श्राप से, बंधनों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की विपत्तियों के बोझ से, कहता है हर प्रकार की विपत्तियों के द्वारा जो दुख, तकलीफ, समस्याएं, जो परिश्रम उठाते हो, दुखों को उठाते हो, कहता है, और जो तुम पाप के बोझ से दबे हुए हो और जिस पाप रूपी बोझ को लेकर तुम ढोते जा रहे हो, और वह पाप तुम्हें नाना प्रकार के दुख और विपत्ति में और परेशानियों में खींचते जा रहा है। इसलिए वचन में प्रभु कहता है, हे सब इन सारे दुखों के द्वारा परिश्रम करने वाले लोग और पाप के बोझ से भरे हुए लोगों, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें इस बोझ से आराम दूंगा। कहता तुम मेरे पास आ जाओ, अपने बोझ को लेकर, अपने परिश्रम की सारी चीजें लेकर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे उस पीड़ाओं को, मैं तुम्हारे दुखों को, परेशानियों को और तुम्हारे पाप के बोझ को ले लूंगा और तुझे आराम दूंगा। कहता है तेरे ऊपर से बोझ को मैं अपने ऊपर ले लूंगा और तुझे आराम सौंपूंगा। तू आराम करने पाएगा, इसलिए तू मेरे पास आ, क्योंकि तेरा बोझ कोई नहीं ले सकता।
कहता तेरा बोझ कोई उठा ही नहीं सकता, इसलिए तेरा बोझ उठाने वाला सिर्फ मैं हूं। इसलिए यीशु कह रहा है तो मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। कहता है अपने परिश्रम को मुझे दे दो और अपने बोझ को मुझे दे दो, बल्कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। कहता है अपना बोझ मुझे देकर मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। कहता है मेरा जुआ ले लो, मेरी आज्ञा को ले लो, मेरी शिक्षाओं को ग्रहण कर लो और उसके द्वारा मुझसे कुछ सीख लो। जो मैं शिक्षाएं, जो मैं आज्ञाएं तुम्हें देता हूं, मेरी आज्ञा को तुम ले लो, अपने ऊपर ले लो, मेरी शिक्षाओं को ले लो, हाँ अपने ऊपर उसे ग्रहण कर लो और उसके द्वारा, मेरी शिक्षाओं के द्वारा मुझसे कुछ सीख लो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। अवश्य है कि तुम्हें नई सीख मिलेगी, तुम्हें नम्रता और दीनता की सीख मिलेगी, क्योंकि मैं वैसा हूं, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं। कहता है और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कहता है कि अगर इन सारी चीजों को, नम्रता और दीनता को तुम ग्रहण करोगे और अपना बोझ मुझे देकर मेरा जुआ ले लोगे, मेरी आज्ञा, मेरे शिक्षाओं को ग्रहण कर लोगे, तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, तुम्हें अपने मन में शांति मिलेगी, तुम शांति को लेने पाओगे। कहता है क्योंकि मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है। कहता है कि जो मेरा जुआ है ना, मेरा जुआ बहुत सहज है, मेरी शिक्षाएं, मेरी आज्ञाएं, मेरी आज्ञा पे चलना बहुत सहज है, वह कठिन नहीं, बहुत सहज है। और कहता है मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है। जो मैं अपना बोझ तुम्हें दे रहा हूं, यह हमारा बोझ यह है कि तू बुराई को छोड़कर भलाई का मार्ग धारण कर, तू अच्छे मार्गों पे चल, पवित्रता का जीवन जी। कहता है यही मेरा बोझ है, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है, वो बहुत वजन नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। ऐसा करके तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है। मेरे प्रियो, सच में वह परमेश्वर अपना जुआ आपको देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की वचन और शिक्षा रूपी जुआ को अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो। अवश्य है कि उसके द्वारा अपने अंदर कुछ सीख उत्पन्न करो। अवश्य है कि आप अपने मन में विश्राम पाओगे। अवश्य है कि आप अपने जीवन में शांति पाओगे और आप जो है कि परमेश्वर के जुआ और उसके बोझ को जब अपने ऊपर ग्रहण करोगे, तो अवश्य है कि आप उस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाओगे। अवश्य है कि परमेश्वर आपको अनंत काल का मार्ग देगा और आपको स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाएगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सबके लिए करते हैं। जरूर है कि परमेश्वर आप सबको आज पूरे दिन की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता कि हे पिता, तू अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को बढ़ा और जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर, इनके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएं तो बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं कि परमेश्वर आज सुबह हर एक को तू अपनी आशीषों से ढाप ले, कि हे परमेश्वर सबके सब तेरी आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज पूरी रात जो हर एक को संभाल कर रखा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तूने हर एक को नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन हे परमेश्वर हर एक के ऊपर तू अपनी आशीष को बरसा, ताकि हर कोई हे परमेश्वर आज पूरे दिन तेरी आशीषों में संभला हुआ रहे, कि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न होने पाए। हर गुनाह, हर पाप से इन्हें बचा कर रख।
ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहें, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई भी प्रकार के कलेश इनके जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई प्रकार की दुर्घटनाएं इनके शरीर के ऊपर हो। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों के आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता है, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहे, शैतानों को नष्ट कर इन्हें चंगा करके, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ निवासियों को चंगा करूंगा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके शरीर का इलाज कर, शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, जिसके हड्डियों में दर्द हो हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों में दर्द हो मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों में दर्द हो नसों का दर्द निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, जिसको मस्तक से संबंधित बीमारी हो तो मस्तक की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके कान में कोई बीमारी हो तो कान की बीमारी निकल जाए, जिसके आंखों में बीमारी हो तो आंख की बीमारियां निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके सीने में तकलीफ हो सीने की सारी तकलीफें निकल जाए, पेट में तकलीफ हो पेट की सारी तकलीफें निकल जाए, हर जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि परमेश्वर इनके ऊपर अपना अनुग्रह कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारियां वह बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर दमा हो, HIV हो, TB हो, कैंसर हो, बिल्कुल नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट होने पाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर से गैस की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में कहीं सूजन हो तो नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी अभी निकल जाए, जिसके मस्तक की कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, जिसको बुद्धि की घटी हो उसको बुद्धि प्राप्त होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके शरीर के अंदर बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे तो शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, फीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके पास संतान न हो परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे, उनके गर्भ फलवंत हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे तो जिसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में हर एक के घर में आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, जिसके पास रोजगार हो उसके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिले। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास घर न हो उसे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन न हो उसके चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि जो बॉर्डर पे हे परमेश्वर हमारे देश के नौजवान जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु उन्हें हिम्मत और बल दे, उनके शरीर में ताकत दे, स्वर्गीय आशीष से उन्हें भर दे, ताकि अपने देश की सुरक्षा अच्छे ढंग से करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेज, ताकि स्वर्गदूत उनके प्राणों की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वह जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हे परमेश्वर हर एक
शासन प्रशासन के हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक को आशीष दे, ताकि उनके घर परिवार के अंदर जितने भी लोग हों, हे परमेश्वर, हर कोई तेरे आशीष से भरे हुए रहे, हर कोई तेरे ज्ञान और बुद्धि को पाकर तृप्त होने पाए। हे परमेश्वर ने अपने ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए, इस देश को अच्छे ढंग से चलाए। हाँ मेरे प्रभु, ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इस भारत देश को आशीष दे। हे परमेश्वर हर प्रदेश को आशीष दे, हर जिले को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश और इस जिले के अंदर जितने भी लोग हैं परमेश्वर, हर कोई तेरी आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन के हर अधिकारियों को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर हर कोर्ट के न्यायाधीश को आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर हर मुकदमे का फैसला अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीष से भर जाए। हे परमेश्वर हर कोई तेरे आत्मिक खुशियों को पाकर तृप्त होने पाए। इनके जीवन में चाहे जो कोई दुख हो, आज यीशु मसीह तेरे नाम में वह नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक का जीवन तेरे हाथ में सौंपते मेरे प्रभु। हे परमेश्वर हर एक के जीवन को अपने हाथों में ले और आशीष से ढांप, क्योंकि वचन कहती है कि जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। इन सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में, तो अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाश मानकर, ताकि इनके जीवन का अंधकार मिटे और हे परमेश्वर ये तेरी ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम